नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। आप अभी तक जो मेरे उसमें देख रहे हैं कि मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको वास्तु के बारे में भी बता रहा हूं और मैं आने वाले आपको बताऊंगा भी आपको आगे कि आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर में जो हम अपने नंबर्स लेते हैं, मोबाइल के अंदर जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको किस नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, आपका टोटल क्या आना चाहिए, बीच के कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर किसी का कोई कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन सब के बारे में आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। फिर आपको आगे बताऊंगा कि यंत्रास कैसे बनते हैं और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो यंत्रा बनता है, डिजायर यंत्रा बनता है, उन सबके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। मनी ऑयल के बारे में बताऊंगा, ऑरा स्कैनिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको ऑरा क्लिनजिंग वाटर के बारे में बताऊंगा। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे इस सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आपको उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा। और आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी तक मैं आपसे वास्तु के बारे में बात कर रहा था, आज मैं आपको एक न्यूमरोलॉजी के एक छोटा सा वो बताता हूँ न्यूमरोलॉजी के अंदर में कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो नंबर है 1 to 9 है और जो मास्टर नंबर्स हैं 11 है 22 है, इनका जो एक वन वर्ड का हम जिसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, वन वर्ड डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, उसके अंदर में आपको आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज आप बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइफ पाथ नंबर अवार्ड्स, मतलब कि जो हमारा जो लाइफ पाथ नंबर जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हम इसको बेसिक नंबर भी बोलते हैं, इसको मूलांक भी बोलते हैं, इसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं। मतलब कि क्या हो गया कि आपका जो टोटल आया, जैसे कि अगर आप किसी भी महीने में 1 तारीख को पैदा हुए, 10 तारीख को पैदा हुए, ठीक है, तो ऐसे अगर आप टोटल देखेंगे तो आपका टोटल क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। तो इसलिए जब भी आप इस तरह से आपको चेक करना हो या फिर आप 28 तारीख को भी अगर पैदा हो रहे हैं तो 2 और 8 मिला के आपका 10 होगा, 19 तारीख को पैदा हो रहे हैं तो भी आपका 10 होगा, यानी कि टोटल करेंगे तो हम आपका 1 नंबर आएगा। तो इन सबको वन वर्ड में कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे उसका मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो अगर नंबर 1 की बात करें, आपको पता है कि नंबर 1 क्या है, हमारा सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो सूर्य से रिलेटेड है तो सूर्य क्या है, सूर्य हमारे एक ऐसे वो हैं जो पूरे जगत को, पूरे मतलब ब्रह्मांड को और हर जगह पे अपना प्रकाश फैलाते हैं। तो नंबर 1 की भी क्वालिटीज वैसी हो गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं बेस्ट लीडर होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसे देखे जाएंगे कि, और बहुत से ऐसे काम करने वाले जो मतलब काफ़ी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रहे हैं, कहीं पे आईएएस पीसीएस हैं, इस टाइप के लोगों का जो नंबर आता है वो नंबर 1 में आता है। अब जो नंबर नेक्स्ट आता है वो नंबर हमारा आ जाता है नंबर 2। नंबर 2 किससे रिलेट होता है, वो नंबर 2 हमारा रिलेट होता है मून से रिलेट होता है। मून क्या है, मून यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा को हम मन से रिलेट करते हैं। तो इनके लिए क्या क्या गया, मोस्ट इंट्यूटिव, मतलब कि इनकी इंट्यूशन पावर जो होती है बहुत अच्छी होती है, इनको बहुत पहले ही एहसास हो जाता है कि क्या चीजें घटित होने वाली हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 कौन है, नंबर 3 हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं। आपको पता ही है देवताओं के गुरु जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। उनका क्या हो गया, उनका फनीएस्ट, हमने अब यहाँ पे अगर एक समझिएगा, फनीएस्ट इसलिए उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब किया है क्योंकि वो हर तरह से आपको बहुत सारी चीजें करते हैं। देखो ज्ञान भी देते हैं, गुरु का काम है ज्ञान देना, हर चीज करना और आपको बहुत सारी चीजों को समझाना। तो हमने इनको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया कि फनीएस्ट। अब यही अगर हम नंबर 4 पे आ जाते हैं, 4 कौन है, आपको पता ही है, राहु है। राहु क्या है, एक छाया ग्रह है जिसका कोई ऐसे अस्तित्व तो नहीं है, एक धुआं है, लेकिन फिर भी जो है हमारे जो प्लेनेटरी उसमें देखा जाता है क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था, इस वजह से राहु और केतु का दोनों का हम एक प्रेजेंस तो मानते हैं। तो यहाँ पे इसको क्यों बताया हमने मोस्ट यूनिक,
क्योंकि ये दिमाग है, ये सिर्फ सर है, दिमाग है। तो ऐसे लोग जिनका नंबर 4 आता है, मूलांक जिनका 4 आता है, या फिर जिनका बेसिक नंबर 4 है, ड्राइवर नंबर 4 है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो माइंड से बहुत तेज होते हैं। सही डायरेक्शन हो तो बहुत आगे। आप जितना भी देखते होंगे कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं जहाँ पे माइंड से रिलेटेड काम होते हैं, कोई चीज डेवलप करनी है, कुछ भी करना हो, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे नंबर 4 वालों का ही योगदान होता है। अब जो है नंबर 5 की बात आ जाए, नंबर 5 आपको पता है कि नंबर 5 कौन है? 5 नंबर है, बुध है, राजकुमार है। ठीक है, अब राजकुमार को हमने मरकरी को क्या नंबर दे दिया? मोस्ट एडेप्टेबल। क्योंकि आपको पता है 5 नंबर के कोई भी दुश्मन नहीं होते, कोई इनका एनिमी नहीं होता, कोई भी इनके साथ, मतलब ये सबके साथ जेल हो जाते हैं, मतलब सभी के साथ इनका जो है अच्छा व्यवहार ही रहता है, तो इसलिए मोस्ट एडेप्टेबल इनको दिया गया है। अब यहीं पे नंबर 6 आ गया। नंबर 6 किसका हो गया? नंबर 6 हो गया, नंबर 6 हो गया हमारा शुक्र का, यानी कि वीनस का, लग्जरी का नंबर हो गया। साथ के साथ जिसके पास नंबर 6 होता है, फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जिसका नंबर 6 होता है वो बेस्ट क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर, क्योंकि वीनस है, एक लग्जरी से रिलेट करता है। तो आपके अंदर जो एक किसी भी चीज को मतलब एक अच्छे से प्रेजेंट करने की एक क्रिएटिविटी होती है वो आएगी, इसलिए इसको नाम हमने दे दिया, वन वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया, बेस्ट क्रिएटिव। अब नेक्स्ट आ जाता है 7 नंबर। 7 नंबर आपको पता ही है हमारा कौन सा होता है? 7 नंबर होता है केतु का नंबर। केतु को हम क्या बोलते हैं? अ बॉडी विदाउट अ हेड, मतलब इसके पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ये मोस्ट स्पिरिचुअल होते हैं। जिसका भी नंबर 7 आएगा, अगर वो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जाता है, कल्ट की फील्ड में जाता है, तो उसके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो नंबर 7 को हम इसीलिए बोलते हैं कि वो उसको हमेशा ऐसे ही फील्ड चूज करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं, हमारा नंबर 8 आ जाता है। नंबर 8 आपको पता ही है किसका है? सैटर्न का, यानी कि शनि का। शनि क्या है? शनि हमारे जो है एक ऐसा ग्रह है जो हमें बहुत कुछ देता है, स्लो चलता है लेकिन हमें बहुत कुछ देने का, मनी की पावर देता है, मनी के लिए होता है। और भी कई, क्या इनको बोला जाता है? न्यायाधीश बोला जाता है, जज बोला जाता है। हमारे जो कर्माज हैं उनका जो जजमेंट करने का जो अधिकार दिया गया है वो शनि को दिया गया है, इसलिए इनको बोला गया है मोस्ट पावरफुल। क्योंकि अगर ये शनि कहीं किसी के बिगड़ जाए तो उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इसीलिए वन वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया, मोस्ट पावरफुल। अभी नेक्स्ट उसमें आ जाते हैं हमारा नंबर 9। नंबर 9 कौन है? नंबर 9 है हमारे सेनापति, यानी कि मंगल। मंगल ग्रह जो है, सेनापति का काम क्या होता है? राजा की सेवा, सबकी सेवा करना, सबको अपने उससे बचाना। तो इसलिए हमने क्या करा, इसको मोस्ट गिविंग, मतलब ये त्याग करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हर तरह से हमेशा ये तैयार रहते हैं। तो नंबर 9 की करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब नंबर 11 आ गया, मोस्ट साइकिक। मतलब नंबर 11 बना कैसे? नंबर 11 बना आपका जो किसी भी महीने की 11 तारीख को पैदा हुए, ये मास्टर नंबर में आ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे आपका नंबर 11 तो आ गया, नंबर 11 के साथ क्या जुड़ गया? अगर इसको प्लस करेंगे तो 2 आ गया। तो मोस्ट साइकिक, मतलब इसीलिए इनको इससे बोला गया है कि ये लोग, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मतलब इमोशन में आ जाते हैं। मास्टर नंबर है, हर चीज बहुत अच्छी होती है लेकिन फिर भी इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट इसको देख लें, 22 को देख लें। 22 भी हम मास्टर नंबर में गिनते हैं। 22 क्या है कि हमारा, अब इसको देखें तो ये क्या हो गया? 22 का मतलब हो गया जी हमारा कि 2 बार प्लस कर लिया तो ये हो गया 4। 4 क्या हो गया? हमारा राहु का नंबर हो गया। तो इसलिए इसको राहु का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे इनको हमने क्या नाम दिया कि बेस्ट बिल्डर, क्योंकि राहु की क्वालिटी के साथ 22 नंबर होगा मास्टर नंबर, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है जो हर अलग उसमें दिखता है। अब नंबर 3, मतलब नंबर 33। नंबर 33 बहुत रेयर होता है कभी, इस हिसाब से देखो अब तो मतलब बहुत मुश्किल है नंबर 33 का हो पाना, कि क्योंकि हम अगर उस हिसाब से देखते हैं तो नंबर 33 तो बहुत उसमें ही आता है। बट जिनका भी अगर नंबर 33 आता है तो ये क्या हुआ, नंबर 33 अब ये मोस्ट इंस्पिरेशनल हो गए। इनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये भी बहुत सारी चीजों में गाइड करने के लिए। क्योंकि नंबर 3 क्या है? जुपिटर का नंबर है, लेकिन साथ के साथ क्या बन गया? 6 का नंबर बन गया।
तो वहां से आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि टोटल को भी हमने देखना होता है। जैसे कि अगर हम टोटल हर इन तीनों का नंबर करेंगे तो एक नंबर 2 मून बन रहा है, दूसरा नंबर राहु बन रहा है, तीसरा नंबर 6 बन रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपके साथ टोटल के साथ भी आता है। तो ये आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारे 1 to 9 और हमारे 3 मास्टर नंबर, इन सबको अगर हम 1 वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो उनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके बारे में आज वाली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको मैं बहुत सारे ऐसे नॉलेज देने वाला हूं जिसको शायद आपने सुना भी नहीं होगा या आपने कभी देखा नहीं होगा। वो सारी नॉलेज आपको मैं दूंगा। तो आपको इसलिए बस मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। तो आज की वीडियो को बस इतना ही, यहीं पे एंड करते हैं। कल एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।